हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चंदेरी के युद्ध को कवर। जी हाँ, इससे पहले हमने बाबर की जो दो लड़ाई थी उसको हमने देख लिया कि कैसे बाबर काबुल में रह के दिल्ली की सत्ता पे नजर रखता है और यहाँ पे नींव रखता है। किसके खिलाफ वो विद्रोह करता है? तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ वो विद्रोह करता है। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की एक अपने नए साम्राज्य की नींव रख देता है। और उसके बाद 1 साल के बाद उसको लड़ना पड़ता है खानवा का युद्ध। किसके खिलाफ लड़ना पड़ता है? तो वो होते हैं मेवाड़ के राजा महाराणा राणा सांगा। क्योंकि जो राणा सांगा है वो देखते हैं कि कैसे काबुल का शासक, जो कि विदेशी शासक है, वो इंडिया में आता है, उनके भारत में आता है, दिल्ली की सत्ता पे नींव रखता है। इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में अपना जो मुगल साम्राज्य है उसको स्थापित करना चाहता है। और यही जो सपना था, इसी सपने को खत्म करने के लिए महाराणा राणा सांगा विद्रोह कर देते हैं राजपूतों के साथ और होता है खानवा का युद्ध। ये हमने देख लिया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन थे कि चंदेरी का जो ये युद्ध है वो हुआ? चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा और क्या क्या चीजें यहाँ से निकल कर आती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो बिहार का कोई एग्जाम हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, हर एक एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो बैटल सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी। तो यहाँ से अगर आपने वीडियो देख ली, छोटी सी वीडियोस होती हैं बैटल की, आपने एक बार देख ली तो आपका पूरा बैटल कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो चलिए हम देखते हैं युद्ध का कारण क्या था। तो युद्ध के पहले की कहानी हम देखते हैं कि सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि कोई भी रीजन हो, छोटे छोटे रीजन ही आगे जाके युद्ध में तब्दील होते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या था? बाबर का इंडिया आना, बाबर का दिल्ली में अपनी नींव रखना अपने मुगल साम्राज्य की। तो ये एक बहुत मेन कारण था। राजपूतों ने क्या किया? उनको रोकना चाहा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि वो उसकी राजपूतों की धरती पे आया है, तो कैसे कोई अपनी धरती पे देख सकता है कि कोई विदेशी नागरिक उनके धरती पे आके राज कर रहा है और उनके ही राज्य को वो कब्जा करना चाहता है। तो ये दूसरा कारण था मेन। अब यहाँ पे खानवा का जो युद्ध था, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था, राणा सांगा को हराया था और राजस्थान में अपने मुगल साम्राज्य की नींव रख लेता है, वहां पे कब्जा कर लेता है। तो ये यहां से था। लेकिन फिर भी जो महाराणा राणा सांगा की मृत्यु के बाद भी जो राजपूत थे, अभी भी उनका जो विद्रोह था वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उनको उम्मीद थी कि वो फिर से एक नया जो राजा है वो चुन के बाबर के खिलाफ उसको रेडी करेंगे और बाबर को यहाँ से भगा देंगे इंडिया से। तो ये उनका सपना अभी भी था। उनका जो विद्रोह था पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी चाहते थे कि बाबर यहाँ से चला जाए, जो कि महाराणा राणा सांगा चाहते थे। चंदेरी मध्य प्रदेश के शासक मेदिनी रॉय, बाबर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। अब मेदिनी रॉय कौन है? तो मेदिनी रॉय वही है जिन्होंने राणा सांगा को हेल्प किया था, किसमें? तो खानवा के युद्ध में, बाबर के खिलाफ लड़ने में। और यही माना जाता है कि अगर मेदिनी रॉय और जो राणा सांगा है उनके सेनापति अगर एंड तक लड़ते तो आज खानवा के युद्ध में हम पढ़ते कि कैसे बाबर को जो महाराणा राणा सांगा है उन्होंने हराया था। लेकिन खानवा के युद्ध में क्या होता है कि मेदिनी रॉय और जो बाकी सेनापति थे उन्होंने राणा सांगा का हाथ छोड़ दिया था, साथ छोड़ दिया था, वो वापस चले गए। तो ये चीजें थी। फिर भी क्या करता है मेदिनी रॉय, क्या करते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद वो अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने राज्य में चंदेरी को अच्छे तरीके से किलाबंद करते हैं, ताकि अगर बाबर हमला करे तो वो इतने काबिल हो, इतने अच्छे तरीके से अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर सके ताकि वो जीत ना पाए बाबर। तो लेकिन फिर भी जो इंसान, जो बाबर है, पहले उसने दिल्ली जीता, फिर राजस्थान जीता, अब उसकी नजर सीधा कहाँ पे थी? तो चंदेरी और मध्य प्रदेश में थी। और यही मेदिनी रॉय को आभास हो गया था कि अब जो चंदेरी की बारी आ गई है, बाबर की नजर अब हम पे है। तो वो उन्होंने क्या किया कि चंदेरी का जो किला है, चंदेरी के किले को उन्होंने घेराबंदी स्टार्ट कर दी थी। और बाबर इस चीज से खफा था कि वो
किलाबंदी कर रहा है और वो चाहता था कि हम चंदेरी को जीत जाए। तो उसने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था बाबर ने कि आप चंदेरी खाली कर दो, मैं आपको कोई दूसरा राज्य दे दूंगा, आप वहां पे चले जाना। लेकिन मेदिनी रॉय ने अपने सम्मान के लिए उन्होंने रिप्लाई में क्या दिया, उन्होंने ये जो शांति प्रस्ताव है उसको मना कर दिया और बोला बाबर को कि हम चंदेरी खाली कर देंगे, हम चंदेरी छोड़ देंगे, लेकिन हम अपने सम्मान को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लड़ेंगे। और इसी जिद के कारण ये होती है चंदेरी की लड़ाई। और इसी को देखेंगे कि फिर इसके बाद बाबर राजपूत शक्ति को समाप्त करना चाहता था। जैसे कि आपने देखा कि 1526 के बाद से ही राजपूतों ने बाबर का विद्रोह किया था, उसका विरोध किया था और वो चाहते थे कि बाबर यहाँ से चला जाए। तो ये मेन जो एक दीवार थी बाबर के सामने वो खड़ी थी राजपूतों के रूप में, और वो चाहता था कि पूरे जो शक्ति है राजपूतों की वो हटा के अपने साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत में वो फैला सके। तो इसके लिए होती है चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर सीधा आक्रमण कर देता है अचानक से चंदेरी पे, ताकि मेदिनी रॉय और जो उसके सेनापति है उसको संभलने का मौका भी ना मिले। और यही होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो और क्या चीजें हुई। बाबर चाहता था कि राजपूत प्रतिरोध समाप्त हो जाए और बाबर की अधीनता स्वीकार कर ले, और मेदिनी रॉय ने मना कर दिया। यानी कि चंदेरी के युद्ध में जाने से पहले, शुरू होने से पहले बाबर ने मेदिनी रॉय को प्रस्ताव दिया था कि आप शांति से हमें चंदेरी दे दो, हम अपना वहां पे कब्जा करेंगे, राज करेंगे, और हम आपको दूसरी कोई राज्य दे देंगे, आप वहां चले जाना, वहां राज करना। लेकिन मेदिनी रॉय ने साफ मना कर दिया कि हम राजपूत हैं, हमारे लिए सम्मान सबसे बड़ी है, हम आपका जो शांतिपूर्ण जो आपका प्रस्ताव है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, भले हम मर जाएंगे, हम इतिहास रचेंगे, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं छोड़ेंगे। हम चंदेरी छोड़ सकते हैं बट सम्मान नहीं छोड़ेंगे। तो उसने साफ मना कर दिया इस प्रस्ताव को। और इसी के बाद जब उसने मना कर दिया मेदिनी रॉय ने इस प्रस्ताव को, तो बाबर अचानक से चंदेरी पे हमला कर देता है ताकि वो सामने वाला जो पक्ष है वो संभल ना सके। चंदेरी की रणनीति और स्थिति मालवा और बुंदेलखंड के बीच में थी और बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी कि चंदेरी को बाबर इसलिए भी चाहता था क्योंकि उस टाइम पे चंदेरी बहुत भरा पूरा राज्य था, बहुत सारी जमीनें उपजाऊ थी और वहाँ के लोग बहुत अमीर थे। यानी कि जहाँ पे भी चीजें उपजाऊ होगी वहाँ के लोग समृद्ध होंगे, अमीर होंगे। और ये मेन कारण था कि वो चंदेरी को चाहता था और उसका जो यूज है वो करना चाहता था, यानी कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता था उस एरिया को। तो इसके लिए चंदेरी पे उसकी ऑलरेडी नजर थी। बाबर की नीति थी कि एक साम्राज्य हो और एक शक्ति हो, यानी कि मुगल साम्राज्य हो और मुगल ही शक्ति हो। पूरे उत्तर भारत में कोई दूसरे राजपूत हो या फिर कोई अफगान हो, उनकी शक्ति वो समाप्त करना चाहता था। तो ये उसका सपना था। अब देखो मेन पॉइंट है कि जनवरी 1528 में ये युद्ध होता है। कहाँ होता है? चंदेरी में। चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वो मेदिनी रॉय का राज्य था, यानी कि मेदिनी रॉय वहां पे राज कर रहे थे और उसी के खिलाफ बाबर ने विद्रोह किया था। बाबर मुगल पक्ष से था और मेदिनी रॉय राजपूत पक्ष से थे, यानी कि ये दो पक्ष आपस में लड़ते हैं चंदेरी के युद्ध में। बाबर ने चंदेरी पर अचानक हमला किया और अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि अचानक से हमला करता है और कब्जे में कर लेता है चंदेरी को। और इसके बाद लड़ाई में क्या होता है देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, बाबर ने पहले मेदिनी रॉय को जो संधि है उसका प्रस्ताव दिया था, जिसको मेदिनी रॉय मना कर देता है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हम लड़ाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे आपके खिलाफ। युद्ध में राजपूत महिलाओं ने जौहर कर दिया ताकि वे बंदी ना बनाई जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मेदिनी रॉय जिसने मना कर दिया था प्रस्ताव से, उसको ये आभास तो हो गया था कि वो बाबर के खिलाफ नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी सेना इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, ना कोई टेक्निक्स थी। अगर खानवा के युद्ध में महाराणा राणा सांगा हार सकते हैं, तो मेदिनी रॉय ने भी ये उसको भी आभास हो गया था कि उसकी भी सेना हार जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सम्मान, अपने राजपूतों के सम्मान के लिए उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा। और जब उनको लड़ाई में भी ये आभास हो गया कि अब वो नहीं जीत सकते, तो उन्होंने महिलाओं को जौहर के लिए आदेश दिया। यानी कि महिलाओं ने अपनी इच्छा से भी जौहर किया था, बट जो मेदिनी रॉय हैं उन्होंने अपनी राजपूत महिलाओं को बोला था कि आप जौहर कर दो। अब ये जौहर क्या है, आपने मूवीज में भी देखी होगी
कि जो महिलाएं हैं वो अपने को आग के खिलाफ मतलब आग में डाल देती हैं, जिंदा आग में जला देती हैं, ताकि कोई और जो दूसरे वंश का हो या कोई दूसरा शासक हो उनको टच भी ना कर सके। और यही होता था, आपने देखा होगा कि जब कोई भी सेना हो लड़ती थी तो बाद में महिलाओं को कब्जा कर लिया जाता था, महिलाओं को बंदी बना लिया जाता। इसी वजह से जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने चंदेरी के युद्ध में जब उनको भी ये पता चल गया कि अब मेदिनी रॉय और राजपूत नहीं जीत सकते, उन्होंने खुद को जौहर कर दिया ताकि वो मुगलों के बंदी ना बनाए जा सके। तो ये यहाँ पे बंदी ना बने इसलिए उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था जिंदा। अब यहाँ पे ये युद्ध राजपूतों के अंतिम बड़े प्रतिरोध में से एक है, यानी कि राजपूतों ने जितनी लड़ाई लड़ी है उसमें से अंतिम सबसे बड़े जो विरोध है, अंतिम सबसे बड़े प्रतिरोध के रूप में ये लड़ाई हुई थी। उससे पहले खानवा हुआ था और ये चंदेरी हुआ था राजपूतों की लड़ाई में। अब यहाँ पे देखो परिणाम क्या निकला यहाँ पे कि राजपूत प्रतिरोध कमजोर हो गई। बाबर का जो प्रभाव था मध्य भारत में भी फैल गया था, जो कि वो चाहता था। उत्तर भारत से लेके मध्य भारत तक उसका जो साम्राज्य था वो फैल गया था। मुगल साम्राज्य की नींव और मजबूत हो गई। इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। जी हाँ, अब आप कंफ्यूज मत होना, खानवा के युद्ध में वो जिहाद का नारा देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तोपों को यूज वो पानीपत की पहली लड़ाई में करता है। खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। फिर जब चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी के युद्ध को जीतने के बाद वो गाजी की उपाधि लेता है। तो यहाँ पे गाजी की उपाधि क्वेश्चन आता है कि बाबर ने कौन से युद्ध के बाद लिया था, तो चंदेरी के युद्ध के बाद लिया था। और बाबरनामा में जब मेदिनी रॉय ने इतने अच्छे और डट के उन्होंने बाबर का सामना किया था, तो बाबरनामा में भी बाबर लिखता है कि जो मेदिनी रॉय है वो एक महान योद्धा थे, महान राजा थे और एक सम्मानित शत्रु थे। यानी कि अपने सामने वाले शत्रु को वो सम्मानित शत्रु कहता है। उसने जब देखा कि मेदिनी रॉय को पता चल गया कि वो नहीं जीत सकता, उसने मरना मंजूर किया अपने सम्मान के लिए, अपने राज्य के लिए, पर वो वहां से भागा नहीं। तो इसके लिए उसने उसको सम्मानित शत्रु कहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि मेदिनी रॉय एक महान योद्धा थे और सम्मानित शत्रु भी थे। ये चीजें भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन में बन जाती है कि बाबर ने किस राजा के लिए ये लाइन है अपने बाबरनामा में लिखी है। अब बाबरनामा क्या है? तुजुके बाबरी, इसका जो तुर्की में नाम है तुजुके बाबरी, जिसको हम हिंदी में बाबरनामा कहते हैं। ये सबसे पहले किस में लिखा गया था? तो तुर्की में लिखा गया। ओरिजिनल जो ये जो बुक है बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था। बाद में अब्दुल रहीम खाने खान ने इसको फारसी में बदला था, यानी कि ट्रांसलेट किया था। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना है वो अकबर के दरबारी थे, यानी कि अकबर के दरबार में रहते थे और फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा हुआ था। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर हो गए। अब देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो ये वन लाइनर के क्वेश्चन है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में। चंदेरी का युद्ध कब होता है और किसके बीच होता है? 1528 में होता है। और किसके बीच होता है? तो मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में होता है। सत्ता के लिए लड़ाई होती है, चंदेरी के लिए लड़ाई होती है। मेदिनी रॉय किसके सहयोगी थे? तो ये महाराणा राणा सांगा के सहयोगी थे और इन्होंने मेदिनी रॉय ने हेल्प की थी राणा सांगा की खानवा के युद्ध में। युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चंदेरी में लड़ा गया था और ये एमपी में है, आप यहाँ पे याद रखना। इस युद्ध में कौन सी प्रथा अपनाई गई थी? तो जौहर की प्रथा अपनाई गई थी जो राजपूत महिलाओं ने अपनाई थी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है चंदेरी का युद्ध। और ये युद्ध अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको जितने भी इस युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको आते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए अच्छे से और मिलते हैं कल हम अपनी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।